इस सह्याद्री पर्वतमाला के भीतर बसा एक रहस्यमयी गांव थम्बैड। यहाँ की हवा में सदियों पुराने रहस्य और लोक कथाएं खुली हुई थीं। गांव के बाहरी इलाके में एक विशाल जीर्ण शीर्ण हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसमें असीमित धन छिपा है, लेकिन उसे एक भयानक अभिशाप घेरे हुए है। यह कहानी है विनायक राव की। युवा और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, जिसका जन्म उसी हवेली में हुआ था। वह अपनी दादी से सुनी कहानियों से हमेशा मोहित रहता था, जिसमें बताया गया था कि देवी पृथ्वी ने कैसे अपना पहला पुत्र हस्तर जन्म दिया था, धन और भोजन का देवता, लेकिन एक लालची और शापित प्राणी जिसे देवी ने कभी पूजा न जाने का श्राप दिया था। विनायक की दादी ने उसे चेतावनी दी थी कि हस्तर को जगाना खतरनाक है, लेकिन धन के प्रति उसका आकर्षण उसे खींचता रहा। जब वह बड़ा हुआ तो विनायक ने हवेली के भीतर छिपे खजाने को खोजने का फैसला किया। एक तूफानी रात विनायक ने हवेली के सबसे गहरे हिस्से में प्रवेश किया, जहां उसे एक गुप्त तहखाना मिला। वहां उसे हस्तर की एक प्राचीन मूर्ति मिली, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह सभी धन का स्रोत है और पिए से खरे। जैसे ही विनायक ने मूर्ति को छुआ, एक भयानक शक्ति जागृत हुई। हस्तर, जिसे सदियों से बंदी बनाया गया था, अब विनायक के लालच के माध्यम से अपनी शक्ति को फिर से हासिल करने लगा। विनायक को जल्द ही पता चला कि हस्तर उसे धन तो दे रहा है, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी है। हर बार जब वह हस्तर से कुछ मांगता, तो उसे अपने जीवन का एक हिस्सा खोना पड़ता। उसका शरीर कमजोर होता गया, उसकी आत्मा काली पड़ती गई और वह धन के अथाह गड्ढे में और धंसता गया। उसकी पत्नी, जिसे विनायक की बढ़ती सनक पर संदेह होने लगा था, ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत दूर जा चुका था। विनायक की लालच ने उसे अंधा कर दिया था। साल बीतते गए और विनायक एक बूढ़ा कमजोर आदमी बन गया, जिसके पास अथाह धन था, लेकिन वह खुश नहीं था। उसे एहसास हुआ कि उसने सब कुछ खो दिया है, अपना परिवार, अपना स्वास्थ्य और अपनी आत्मा, केवल धन के लिए। एक दिन उसका बेटा, जो अपने पिता के मार्ग पर चलने को उत्सुक था, हवेली में आया। विनायक, जो अपनी गलतियों को दोहराना नहीं चाहता था, ने अपने बेटे को हस्तर के अभिशाप से बचाने की कोशिश की। देन लालच एक शक्तिशाली चीज है। हस्तर ने विनायक के बेटे को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया और विनायक को एक भयानक चुनाव का सामना करना पड़ा, या तो अपने बेटे को खोना या खुद को हस्तर के चंगुल से मुक्त करना। एक भयंकर लड़ाई छिड़ गई, जिसमें विनायक ने अपनी सारी बची हुई ताकत का इस्तेमाल हस्तर और उसके बेटे को बचाने के लिए किया। अंत में विनायक ने एक बलिदान दिया, जिसने हस्तर को हमेशा के लिए कमजोर कर दिया और अपने बेटे को अभिशाप से मुक्त कर दिया। विनायक जानता था कि उसने धन के लिए क्या खोया था, लेकिन उसने अपने बेटे को एक बेहतर भविष्य दिया। थम्बैड की कहानी एक चेतावनी बन गई कि लालच एक घातक दुश्मन है और कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। Thank you very much for watching. Please do like, share and subscribe. See you in next video. Bye.